नमस्कार। आज हम भारत के चुनावी भूगोल में एक बहुत ही खास जगह की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की राजिम विधानसभा सीट। ये एक ऐसी सीट है जिसका मिजाज समझना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी एक चुनौती रहा है। यहाँ हर चुनाव में हवा का रुख बदल जाता है। तो ऐसा क्या है राजिम की मिट्टी में, यहाँ के लोगों के मन में, जो हर 5 साल में एक नया जनादेश लिख देता है? चलिए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। इस पूरी पड़ताल में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम राजिम की पहचान और उसके सामाजिक ताने बाने को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्यों यहाँ के वोटरों को बेचैन कहा जाता है। उसके बाद हम उन मुद्दों की गहराई में उतरेंगे जो यहाँ के वोटरों के फैसले पर असर डालते हैं। फिर हम दोनों प्रमुख पार्टियों की चुनावी रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे और अंत में हम ये समझेंगे कि राजिम का जनादेश अच्छी और जवाबदेह सरकार के लिए क्या सबक देता है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। मिलते हैं राजिम से, एक ऐसी जगह जिसे आप ग्रामीण छत्तीसगढ़ का धड़कता हुआ दिल कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्शे पर राजिम यानी विधानसभा क्षेत्र संख्या 54 महज एक चुनावी इकाई नहीं है। इसकी असल पहचान इसके लहलहाते खेत, गांव और खेती पर निर्भर लोगों से है। अगर आपको यहाँ की राजनीति समझनी है तो पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि को समझना होगा। यहीं से सारे मुद्दे निकलते हैं और यहीं सारे समीकरण बनते बिगड़ते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। लगभग 86% आबादी ग्रामीण है, यानी हर 10 में से लगभग 9 लोग गांवों में रहते हैं, और करीब 1/4 आबादी अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदायों से आती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो सामाजिक हकीकत है जो तय करती है कि राज्य में चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और विकास की प्राथमिकताएं क्या होंगी। अब हम आते हैं राजिम की सबसे दिलचस्प कहानी पर, यहाँ के बेचैन मतदाता। ये वो वोटर हैं जिनका मन पढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है, और इसकी गवाही यहाँ के चुनावी आंकड़े खुद देते हैं। राजनीति के विश्लेषण में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, स्विंग सीट। ये वो सीट होती है जो किसी एक पार्टी की जागीर नहीं होती, बल्कि एक पेंडुलम की तरह हर चुनाव में इधर से उधर झूलती रहती है। और राजिम इस परिभाषा का एक सटीक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ का चुनावी इतिहास देखिए, ये किसी पैटर्न की तरह है। 2003 से लेकर अब तक पिछले 20 सालों में राजिम की जनता ने किसी भी सत्ताधारी पार्टी को दोबारा चुनकर वापस नहीं भेजा है। हर 5 साल में जो पार्टी जीतती है अगली बार हार जाती है। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटर अपने चुने हुए नुमाइंदों के काम का बहुत बारीकी से हिसाब लेते हैं। और ये सक्रियता सिर्फ नतीजे बदलने तक सीमित नहीं है, वोट देने के उत्साह में भी ये साफ दिखाई देती है। देखिए, यहाँ मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है, जो अब 84% को भी पार कर गया है। ये एपैथी या उदासीनता का संकेत नहीं है, ये एक जागरूक नागरिक समाज का प्रमाण है। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की भावना को दर्शाता है, जहां हर व्यक्ति की गरिमा और सूचित सार्वजनिक भाषण की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। यहाँ के लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और बदलाव के लिए वोट करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह हैं जो राजिम के वोटर को हर 5 साल में अपना मन बदलने पर मजबूर कर देती हैं? वोट डालते समय उनके जहन में क्या चल रहा होता है? आइए उन मुद्दों को समझते हैं जो सीधे उनके जीवन से जुड़े हैं। यहाँ की राजनीति की धुरी किसी बड़े राष्ट्रीय या भावनात्मक मुद्दे पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों पर टिकी है। गांव के युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को अपने खेतों के लिए सिंचाई का पानी, गरीब परिवारों को समय पर राशन और हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और महिलाओं को सुरक्षित माहौल। ये वो जमीनी मुद्दे हैं जो राज्य में किसी भी पार्टी की हार या जीत तय करते हैं। एक विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट भी इसी सच्चाई की पुष्टि करती है। रिपोर्ट साफ कहती है कि ग्रामीण रोजगार, पानी, राशन, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए नौकरी, यही वो 5 मुख्य चिंताएं हैं जो यहाँ के वोटर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मतलब साफ है, यहाँ विकास और पेट की राजनीति ही सर्वोपरि है। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नया और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जुड़ गया है। वो है मोबाइल इंटरनेट और व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ यहाँ का युवा। ये युवा अब सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, बल्कि वो अपनी आकांक्षाओं और सवालों के साथ राजनीति में एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। उसकी दुनिया और उसकी मांगें पुरानी पीढ़ी से थोड़ी अलग हैं।
तो इन जागरूक और आकांक्षी वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दल कौन सी बिसात बिछाते हैं? यहाँ हमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच रणनीतियों का एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। एक तरफ राज्य सरकार के कल्याणकारी कामों का जिक्र होता है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय गौरव और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात होती है। दोनों पार्टियों की रणनीति में आपको एक स्पष्ट अंतर दिखेगा। कांग्रेस अक्सर अपनी राज्य सरकार के प्रदर्शन, जैसे कि किसानों की कर्जमाफी या मनरेगा के काम पर जोर देती है। वो स्थानीय विकास का चेहरा बनना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को आगे रखती है। तो ये एक तरह से स्थानीय कल्याण बनाम राष्ट्रीय पहचान की सीधी टक्कर है। तो सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सी कहानी राजीव के लोगों के दिलों में उतरती है। सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। हर चुनाव में यहाँ का वोटर अलग फैसला सुनाता है। कभी उसे अपने खेत और गांव की चिंता ज्यादा सताती है, तो कभी देश के बड़े मुद्दे उसे प्रभावित करते हैं। और यही अनिश्चितता राजीव की राजनीति को इतना रोमांचक बनाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में राजीव की कहानी हमें एक शासक या एक नेता के तौर पर क्या सिखाती है? एक ऐसी विधानसभा सीट जहां के वोटर इतने सजग हैं, उनका विश्वास जीतने और बनाए रखने का नुस्खा क्या है? देखिए, राजीव का भरोसा जीतने का ब्लूप्रिंट बहुत स्पष्ट है। पहला, लोगों की बुनियादी जरूरतों, नौकरी, पानी, स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दें। दूसरा, समाज के हर वर्ग, हर जाति और समुदाय को एक साथ लेकर चलें, एक व्यापक गठबंधन बनाएं। तीसरा, आज की युवा पीढ़ी से उनकी भाषा में यानी डिजिटल माध्यमों से जुड़ें। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन हो या मनरेगा, उन्हें बिना किसी बाधा के ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाएं। तो राजीव से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है, यहाँ की जनता किसी भी पार्टी को जीत का ब्लैंक चेक नहीं देती। वो आपको 5 साल का कार्यकाल नहीं, बल्कि 5 साल का एक कड़ा इम्तिहान देती है। और इस इम्तिहान में अगर आप खरे नहीं उतरे, तो आपको फेल करने में यहाँ का वोटर एक पल भी नहीं हिचकिचाता। और इसी बिंदु पर हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज के दौर में जब राजनीतिक वफादारियां तेजी से बदल रही हैं, तो क्या राजीव जैसे मांग करने वाले, हिसाब मांगने वाले वोटर ही हमारे लोकतंत्र में सच्ची जवाबदेही का भविष्य है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।